हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। एंड आज फिर मैं एक नई मॉडिफिकेशन लेके आया हूँ। बेसिकली आप कह सकते हो कि ओवरलैंडिंग सेटअप लेके आया हूँ जिमनी का, जिसके अंदर हम एक प्रॉपर बेड प्लस ड्रॉर सिस्टम प्लस किचन सिस्टम दिखाने वाले हैं आपको जिमनी के अंदर। ये भी पूरा DIY सेटअप है मेरा, मैंने कहीं से भी नहीं बनवाया है। पूरा जो सेटअप है वो मैंने खुद से किया है, अपना दिमाग लगाया है और अप्रोक्स 3 से 4 महीने की टेस्टिंग के बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। और इसके बारे में भी हम पूरी बात करेंगे, कैसे बनवाना है, कितनी कॉस्टिंग आई है और क्या कुछ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले मैं एक क्विक ओवरव्यू दिखाता हूँ सेटअप का कि कैसा कुछ ये बेड दिखता है, और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसको इंस्टॉल करने में कितना टाइम लगता है। और उसके बाद हम लोग आगे मैन्युफैक्चरिंग के उसके ऊपर चलेंगे और आपको बताऊंगा कि कितनी क्या कॉस्टिंग आती है इसकी। तो जी हमारा बेड रेडी है, चलिए मैं आपको फटाफट एक क्विक लिक दिखाता हूँ इसका। तो जी ऐसा कुछ हमारा बेड दिख रहा है और इसकी हाइट है वो करीबन हमारी सीटों से भी काफ़ी ऊपर रहती है और एक प्रॉपर लेवल रहता है ड्रॉर्स वगैरह के साथ। और अगर मैं लंबाई और चौड़ाई की बात करूँ तो अप्रोक्स 3.25 से 4 फीट की इसकी लंबाई चौड़ाई बैठती है। तो चलिए पहले आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इसको बनाना कैसे है और इसको बनाने में कितना टाइम लगता है। तो जी चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि बेड बनाना कैसे है। देखो, आपको अगर 4 बंदों के साथ ट्रैवल करना आप तब भी कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि आप 2 लोगों के साथ ही ट्रैवल करो, क्योंकि आपको ये बेंच नहीं चाहिए बेड बनाने के लिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है हमारी गाड़ी में। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन मैं करता हूँ, इसको मैं घर पे ही छोड़ देता हूँ और इसको हमें निकालना है। सबसे पहले हमें ये बेंच निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। मोनू मेरी हेल्प करेगा। और ये हमें चाहिए नहीं होता तो इसको हम लोग बिल्कुल बाहर कर देते हैं। यूजुअली मैं इसको घर छोड़ देता हूँ, और जब आप इसको निकालेंगे तो आपको बहुत सारी गंदगी मिलती है यहाँ पे, उसको इग्नोर करते हैं। इसके बाद हमें ये करना है हमारा नीचे, और इसके बाद आपको निकलती हैं बहुत सारी पाइपें। तो अभी एक दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये 2 पाइपें उसके लिए हैं जो अभी हमें नीड नहीं है, इसको हम यहाँ रख देते हैं। और हमारी इन पाइपों की भी नीड नहीं है, इनको भी रख देते हैं। ये हमारी मेन पाइपें हैं अब जो हमें नीड है। तो आपको मैं बताता हूँ कि इनका कैसे क्या करना होता है। जी अगला स्टेप जो हमारा होता है कि जहाँ पे आपकी सीट्स है ना, वहीं पे आप इनको जस्ट पूरा पीछे फोल्ड कर दीजिए, क्योंकि ये भी एक तरह का सपोर्ट का काम करेगी हमारे बेड के लिए। तो ये फोल्ड हो गई हैं, उसके ऊपर ये आपका सपोर्ट ले लेती है पीछे वाली पे। अब हम लोग बेड के लिए बेसिकली सपोर्ट बनाए हैं कुछ, जो सपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या है। बेसिकली एक वहाँ से इधर आती है, एक इधर से इधर आती है। जो चलिए उसको सेटअप करते हैं 1 बाय 1 मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2 सपोर्ट्स हैं हमारी, और ये गई हमारी आगे। इसके बाद मनु निकल, ये साइड सपोर्ट्स हैं हमारी, डबल पाइप है जिनके अंदर, ये निकालिए। ये इधर की सपोर्ट है हमारी, और हमारी एक सपोर्ट और आएगी जो हमें आगे हमें कनेक्ट करने के लिए काम आएगी। तो चलिए इनको करते हैं। तो आप देख सकते हो एक पाइप हमने इधर डाल दी है पीछे की साइड में, उधर की पाइप उधर डाल दी है, और ये मैंने बनाए हुए हैं इसके सपोर्ट। एक पाइप इधर डल गई, ये दोनों क्रॉस बार को रोकने के लिए, ताकि इधर उधर ना हिले, और उधर वाली उधर सपोर्ट डल गई। आप देखेंगे तो मैंने एक बार कैंपिंग की वीडियोस में दिखाया होगा, ये पहले यहाँ तक होता था, जिसकी वजह से ना ये स्टीयरिंग में लगता था। आप देखो कितना कितना स्पेस बचा हुआ है। तो अब ये लगता नहीं है, क्योंकि मैंने इसको आधा पौना इंच इधर शिफ्ट कर दिया आगे की तरफ। मेरी गलती ये हो गई, मेरे को जब मैं करा ही रहा था थोड़ा सा इसको नीचे या फिर इधर की साइड सपोर्ट करना चाहिए था, बट इट्स ओके। नीचे करने में प्रॉब्लम ये थी कि फिर यहाँ पे जो सपोर्ट आएगी, जो भी प्लाईवुड आएगी, वो नीचे हो जाती। तो मेन काम यही था अपना, ये लगाना, ये लग गया है बस। अब वो बोर्ड है वो खींच के हमें आगे की तरफ लगाना है। तो जी ये हमारा सपोर्ट लगी हुई थी इस पे, ताकि ये ऊपर ऊपर ना हिले, और इसकी एक सपोर्ट ही है ये। इसको लगाते हैं पहले, लेमोन लगाइए, इसको लगा आगे बिल्कुल। तो ये जी हमारा पूरा ऐसे आगे चला जाएगा। और ये देखो ये एक्स्ट्रा है, वैसे इसकी जरूरत आप एक बंदा आगे होके सो सकता है। और अब ये निकालते हैं मेन हमारा, और ये आ गया जी हमारा बोर्ड। ये गई हमारी आगे, टर्न आगे, और ये आ गया जी। उठाइयो ना कुछ नहीं घुमाना, देखो टन। ये देखो हमारा पूरा वहां से लेके पूरा आखिरी तक हल्का सा स्पेस छोड़ा हुआ है मैंने बटनों के लिए, बैग वगैरह के लिए। वरना अब ये देखो, ये एक्चुअली इसलिए हो रहा है कि कपड़ा चिपका दिया है मैंने यहाँ पे, जो एंगल्स वगैरह बनी थी, तो इसकी वजह से कपड़ा टाइट हो जा रहा है। ये अगर इसको काट दूंगा तो ठीक होएगा। वैसे सोने के बाद इस पे कोई इशू नहीं आता, ना ये आपका हिलता, क्योंकि ये पूरा फिर सीधा हो जाता है, फ्लेक्स हो जाता है, पूरा वजन आएगा। और आप ये देखो पूरा बेड है, अप्रोक्स 6.5 से 7.25 फीट का बेड है ये। पूरी यहाँ से लेके वहाँ तक आपकी 4 फुट की लंबाई है। 3-3 इंच हमने छोड़ा हुआ है, क्योंकि पीछे की डिग्गी की विड्थ है वो 42 इंच पे ये पूरा बैठता है, और 1-1 इंच उधर उधर थोड़ा थोड़ा स्पेस रह जाता है, तो इसलिए हमने छोड़ा। लेकिन आप 4 फीट के साथ से सो सकते हो, क्योंकि आप गद्दा वद्दा डालोगे तो ये अपने आप कवर हो जाएगा, ना ही यहाँ पे कुछ गिरने का आपका चांस है। तो जी इसके ऊपर मैंने 6 बाई 4 फीट का एक पूरा बेडशीट बिछा के भी देखा है, मैं आपको उसका दिखा भी दूंगा एक वीडियो। और मैंने आशीष भाई को भी लिटा के देखा हुआ है इसके ऊपर,
तो वो भी मैं इसके अंदर आपकी वीडियो डाल दूँगा। तो मैंने आशीष का ये वाला एक शीट है, ये मैंने चुरा ली। तो ये है जी 6x4 की। तो आप देखोगे पूरी चौड़ाई में आ रही है, पूरा आ गया है। और आप देखो पूरा पीछे तक है। और आगे इस साइड देखो कितना स्पेस बच रहा है, उधर भी 2-2 इंच बच रहा है, क्योंकि मैंने बाद में कटवा दिए थे, वो थोड़े से आ नहीं रहे थे उसमें। पीछे भी देखोगे 3-4 इंच और बची हुई है। मतलब अप्रोक्स इस साइड तो 7 फीट आराम से बेड है। इस साइड हमारा 6x2 6x3 का बेड है, जो कि ज़रूरत भी नहीं है। तो जी हमने पहलवान लोगों को बुलाया है घुसाने के लिए। 125 किलो के इंसान है। इनको थोड़ा सा इशू होता है, क्योंकि यार देखो मेरे में ना ये झुकाव है यहाँ पे ना। बैठ के दिखा कैसे बैठूं? अरे थोड़ा गर्दन नीचे करके, तो बस ऐसे बैठा जा सकता है जी। बाकी अभी लेट के दिखाएंगे आशीष भाई। लेट रहे हैं तो पूरी गाड़ी हिल रही है। तो ऐसा कुछ हमारा ये बेड लगता है। हाँ, इसमें बैठने का स्पेस नहीं बन पाता है, क्योंकि गाड़ी की हाइट है वो थोड़ी सी कम है आपकी, और इस वजह से आप बैठ तो नहीं सकते हो। लेकिन सोने का स्पेस बहुत ज़्यादा है। 2 पर्सन के साथ आप एक बच्चे को भी सुला सकते हो। और अच्छा खासा, या तो आगे इस पे पूरा आप सामान रख सकते हो, नहीं तो वो पीछे डिग्गी में भी आप सामान रख सकते हो काफ़ी। और आगे की तरफ में आपकी 6 फीट की हाइट बच जाती है आराम से। और ये कटआउट वगैरह मैंने प्रॉपर इसी तरीके से बनवाए हुए हैं कि स्टीयरिंग में कुछ भी ना अड़े। और ये देखो, तो जी इसको बनाने में हमारा कितना टाइम लगता है। अगर आप 2 बंदे हो तो विदिन 3 to 4 मिनट आप लोग इसको बना दोगे। अगर आप सिंगल भी हो तो मैक्सिमम 5 to 10 मिनट आप ले लो, क्योंकि थोड़ा सा आपको अकेले में स्ट्रगल करना पड़ता है पाइप्स को लेके, क्योंकि इसको भी सीधा खड़ा करना है, उधर वाली को भी सीधा खड़ा करना है, फिर इसको भी कनेक्ट करना है और इनको भी निकालना है। तो आप बड़े प्यार से 5 से 10 मिनट के बीच में आराम से इसको बना सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं स्पेस कितना बचता है आप लोगों के पास। तो आप देखो, मैं आपको स्पेस दिखाता हूँ। आप एक पूरा साइज़ का बैग यहाँ पे रख सकते हो। इसके नीचे आपका पूरा स्पेस ही स्पेस है। अप्रोक्स 15 इंच का स्पेस है। आराम से आप यहाँ पे भी बहुत सारा सामान रख सकते हो। उधर पाँव में भी बहुत सारा सामान रख सकते हो, और उधर वाली सीट पे भी बहुत सारा सामान रख सकते हो। तो इतना स्पेस है यहाँ पे। और अंदर की बात अगर मैं करूँ या पीछे की मैं बात करूँ, तो आप ट्राईपोड्स वगैरह या छोटा मोटा सामान अपना यहाँ पे रख सकते हो। नहीं तो थोड़ा बहुत सामान, छोटा बैग आपका, शूज़ वगैरह भी यहाँ भी आ जाते हैं। वरना आपके पास 1 फीट का स्पेस बचता है पीछे की तरफ, या फिर आप आगे की तरफ या डैशबोर्ड वाला एरिया पूरा यूटिलाइज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा ही बैग्स हैं तो उस केस में आप वो वाला यूटिलाइज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं ये सीट। तो ये सीट एक्स्ट्रा है, या तो फिर आपको बाहर छोड़नी पड़ेगी इसको रात को कैंपिंग करते हुए। अकोमोडेट करने के बहुत कम चांसेस हैं, या फिर यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, बट मेरे को लग नहीं रहा कि अकोमोडेट हो पाएगी यहाँ पे। ये पूरी एक्स्ट्रा रहती है। फिर इसको आपको अंदर ही सेट करना पड़ेगा, या अंदर आप यहाँ की साइड में खड़ा कर सकते हो इसको। ये कुछ है जी बेड के आगे का स्पेस, और आपका पूरी कैसा क्या दिखता है बेड। बात करते हैं हमारे ड्रॉर्स की। और वो देखो, सीट आप वहाँ पे भी रख सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा ख़तरा ये है कि जो आगे की लोहे की वो चीज़ें हैं वो शीशे पे लग रही हैं। तो अगर कहीं ज़्यादा जोर के लग गया तो शीशा क्रैक भी हो सकता है। तो बस इसका यही टेंशन रहती है। अब ड्रॉर्स की बात करते हैं। तो ड्रॉर के अंदर ऑलरेडी मैं परमानेंट मेरा बहुत सारा सामान पड़ा रहता है, मॉडिफिकेशन वगैरह चलती रहती है। तो मैं डे टू डे यूज़ में बहुत सारा सामान कैरी करता रहता हूँ इसके अंदर। और आप इसको भी उठा सकते हो। और आपका नीचे भी 4 इंच से थोड़ा कम स्पेस है, तो नीचे भी आप सामान रख सकते हो। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप ये देखो, पूरा 4 इंच वगैरह का स्पेस है आपका आराम से, और वहाँ पे भी आप सामान रख सकते हो। और ये आपका ऐसे अटक जाएगा। तो यहाँ से भी जब आप कैंपिंग कर रहे हो तो आपका यहाँ से आप सामान निकाल पाओगे। अभी मेरा कुछ रखा नहीं हुआ है, बट मैंने जल्दी ही बहुत सारा सामान रखवाना है यहाँ पे, क्योंकि ये मेरे को अभी फिक्स करना है थोड़ा सा। ये थोड़ा लूज़ रहता है तो इधर उधर टहलता रहता है ये भी। और सेम लाइक दिस हेयर ऑल्सो। एंड आप यहाँ पे भी सामान रख सकते हो काफ़ी। और सेम लाइक दिस। मैंने यहाँ पे कुछ बैग्स बनवाए हैं अभी। ये मैं टेम्परेरी कुछ टेस्टिंग कर रहा था, तो ये थोड़ा सा अड़ रहा है यहाँ पे। तो आप देखोगे तो यहाँ पे भी आप काफ़ी सामान रख सकते हो, इनपोर्ट्स वगैरह को एक्सेस कर सकते हो। बट ये तब आप कर पाओगे जब बेड बना हो। बेड अगर बना नहीं है तो वो हमारा सामान इसके ऊपर आता है, और फिर ये चीज़ें जो हैं अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा फिक्स हो जाती है और हिलती भी नहीं है। तो ये चीज़ आपको नोटिस ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको इधर साइडों से सामान निकालना है तो मैंने ये प्रोविज़न किया हुआ कि हल्का फुल्का निकालने का और डालने का आप इधर से भी कर सकते हो, और प्लस यहाँ से भी कर सकते हो। और प्लस सीट अगर आप जब बंद है ये, तो आप पीछे से ड्रॉर खोल के इधर से और पीछे से उनको फोल्ड करके सीटों को तो पीछे से भी कर सकते हो। तो वो भी प्रोविज़न है, बट उसमें आपको ड्रॉर बाहर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि तब भी वो सामान पीछे की साइड में से एक्सेस होगा।
तो जी ये तो सब कुछ था इसके बारे में। चलो फटाफट बंद करता हूँ इसको और फिर आगे आपको लेके चलता हूँ अगले प्रोसेस के ऊपर। तो जी इसको बनाने के लिए मेरे पास उस ऐसा कुछ है नहीं है कि मैं आप लोगों को दे पाऊँ, बट मैं एक आपको एस्टिमेटेड फ़ोटो भी दे दूंगा और प्लस एक आइडिया दे देता हूँ कि जो बैक सपोर्ट है हमारी सीटों की, वो उससे हमने ये 3-3.5 इंच नीचा बनाया है ताकि इसके ऊपर जो प्लाई वगैरह आएंगी वो प्रॉपर वहाँ पे फिट हो जाए। और इसकी लंबाई है वो अप्रोक्स 18 इंच के आसपास आती है। जो ये हमने डायगोनल बनाया है ये बाद में जाके मैं कटवा देता हूँ, क्योंकि ये कोई यूज़ के रहते नहीं है, क्योंकि जो ड्रॉर बनेंगे वो आपके प्रॉपर रेक्टेंगुलर बनते हैं। और पीछे मेरी 2-2.5 इंच स्पेस खराब हो रहा था जो हमने बाद में कटवा दिया था। और बस आपको यही है कि भाई किसी कारपेंटर के पास जाइए और आप एस्टिमेटेड आइडिया लीजिए वहाँ पे कितना आपको चाहिए, कितना स्पेस चाहिएगा ड्रॉर्स के अंदर, कितना स्पेस चाहिएगा आपको ड्रॉर्स के नीचे। अगर आप चाहते हैं कि ड्रॉर के नीचे स्पेस नहीं चाहिए आपको तो आप ड्रॉर्स को और थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए था इसलिए मैंने उनको 4 इंच का स्पेस नीचे दिया हुआ है। और बस आप रख रख के इसको देखिए और जैसा आपको चाहिए वैसा आप बनवाते रहिए उनसे। हम अंदर से देखें तो इधर से भी उड़ जाता है। ये अभी थोड़ा सा टाइट जा रहा है क्योंकि ये मैंने पूरा 2 नंबर पे बंद किया हुआ। अगर मैं इस सीट को 2 नंबर पे बंद नहीं करता हूँ, 1 नंबर पे करता हूँ तो ये थोड़ा गैप बन जाता है तो पीछे आ जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे देखो ये बिल्कुल इसके अंदर टच हो रहा है ना, तो जिसकी वजह से ये उठेगा नहीं। इसको थोड़ा सा कम कराना है। प्लस मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर ये एक्स्ट्रा स्पेस है ये ना पूरी कम करानी पड़ेगी, उससे थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपको जब ये वीडियो मिले तो मैं कोशिश है कि भैया ये पूरा फाइनल ही प्रोडक्ट मिले आप लोगों को। तो जी हम लोग कुछ ऐसा डिज़ाइन करने की सोच रहे हैं। ये हमारा पीछे देखो हो गया, ये बीच में स्पेस भी रहेगा और ऐसे कुछ हमारी हम लोग पाइपें बनवाएंगे। और यहाँ पे ना इसको जैसे तो ज़्यादा बड़ी है पाइप, ऐसे इतनी ऊंची जितना ये सपोर्ट चाहिए ना उतनी ऊंची बनवा लेंगे। और एक पाइप जाएगी हमारी इसके नीचे से ये ऐसे सपोर्ट के लिए ऐसे, तो और 2 पाइपें ऐसे खड़ी हो जाएंगी तो पूरा अच्छा बन जाएगा हमारा सपोर्ट के लिए। अभी वही देख रहे हैं कितना बेड बनेगा, हम लोग एक बार नाप के देखते हैं फिर पता लगेगा। अब मैं सोच रहा हूँ या तो इन नटों पे खड़ा होने के लिए कुछ करा लूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आगे जा रहा है, वो भी कर सकते हैं हम लोग। बेड बनाने के लिए मैंने कुछ ऐसा सिस्टम बनवाया। अभी पाइपें जो है मेरे को काफ़ी भारी वाली मिली है, 1.25 इंच की है। मैं थोड़ी पतली ढूंढ रहा था, लेकिन आप ऐसे देखो ये पूरा 6 फीट का बन जाएगा। और इसके बाद का प्रोसेस ये था कि हमने एक लोकल शॉप से बात करी, उन्होंने मेरे से 500 रुपये चार्ज करे सब चीज़ों पे कपड़ा चिपकने के लिए। बाहर साइड्स पे मैंने पूरा कपड़ा चिपकवाया, अंदर से मैंने कहीं पे भी कपड़ा नहीं चिपकवाया था, क्योंकि सामान में तेल होता है, 100 चीज़ होती है जो गिर जाएगी तो फिर अंदर ख़राब हो जाएगी। लकड़ी के ऊपर हम लोग कुछ और चिपकाने की सोच रहे हैं फ्यूचर में। और ऐसा कुछ ये फाइनल जो आपको मैं ऑलरेडी दिखा ही चुका हूँ, ये मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो मैंने कपड़ा चिपकवाया था, ऐसा कुछ इसका लुक आ रहा था चारों तरफ से। तो जी ये तो बात थी हमारी इसको बनाने की और बंद करने की। बंद करने में मैक्सिमम 5 मिनट ही लगते हैं आपको, और पूरे ड्रॉर वगैरह सिस्टम की। अब बात करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की। तो देखो इसको मैंने बनाने में और रीडिज़ाइन करने में क्योंकि बहुत सारी चेंजेस कराने पड़े थे मेरे को, तो अप्रोक्स लेबर जो गई है मेरी वो गई है 4000 रुपये के आसपास, जिसमें इस ड्रॉर को बनाना और बेड को बनाना है ना, और कपड़े वगैरह और पाइपों को और लगा लो आप 1000 रुपये और, तो टोटल 5000 रुपये का कॉस्ट आया है इसमें मेरा। और जो कपड़ा लगा है, पाइपें लगी हैं है ना, और ड्रॉर हैं, और इसके बाद प्लाई वगैरह का जो कॉस्टिंग लगा लो आप 3-1 हज़ार रुपये और या 4000 रुपये लगा लो। ये सब कुछ मिलाते हैं हम लोग मैक्सिमम 10,000 रुपये मैं मानता हूँ कि इसको बनाने में मेरी पूरी कॉस्टिंग आई है। इसमें मैंने XYZ चीज़ें ले ली हैं, सब कुछ जितना मेरा लग सकता था। इसमें कुछ कमी होगा 10,000 से, लेकिन 10,000 से ऊपर बनाने में मेरे को कॉस्ट नहीं आई है इसके अंदर, जो कि एक बहुत अच्छा बजट ऑप्शन है अगर आपको जिमनी के अंदर कैंपिंग करनी है। और मैं मानता हूँ दिस इज़ लाइक मोस्ट सेफेस्ट, और कहीं पे भी आप कैंपिंग कर सकते हैं, इजी टू सेटअप है, सामान का कोई इशू नहीं होता है। अगर आप 2 बंदों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो 2 बंदों में आप आराम से सामान के साथ ट्रैवल कर सकते हो। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ।